Good morning, Tanika. Good morning, good morning, Tanika. Good morning, good morning, good morning, everyone. Good morning, good morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning, good morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning, everyone. ठीक है, आवाज आ रही है ना? एक बार मुझे बता दो आवाज का, यस या नो में बता दो। क्या आवाज आ रही है? एक बार यस या नो बता देना मुझे। यस, यस, यस। ऑडिबल, ओके, ठीक है। ऑडिबल, सभी को सुनाई दे रहा है आवाज? ठीक, क्लियर है। एक काम करो, डाउट्स लिख के भेज दो, पहले डाउट डिस्कस कर लेते हैं। चलो आज पहले डाउट डिस्कस कर लेते हैं आज। डाउट सेंड करो एक बार। कल का, कल के जो बुकलेट में जो डाउट है वो सेंड करिए। कल के जो बुकलेट में जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उससे डाउट भेजिए एक बार। डाउट भेजिए एक बार जल्दी से। CA6 एंड HA6 से डाउट भेजिए।
जल्दी से। सीए का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ओके, बाकी लोग भेजो भाई जल्दी से, तो बाद में करेंगे, पहले आज डाउट डिस्कशन करते हैं। ठीक है, एच ए का क्वेश्चन 8, एफ ए है या सी ए है? सृष्टि वो सी ए है या एच ए, एक बार ये बता दो। सी ए, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, कि हम लोगों के पास इस सम ऑफ थर्ड टर्म सिक्स टर्म आर रेस्पेक्टिवली इन द सीरीज विल बी। ठीक है, तो सम ऑफ थर्ड टर्म मतलब थर्ड टर्म का सम निकालो, S3 बराबर कितना दे रखा है आप लोगों को? 3 दे रखा है। और सिक्स टर्म S6 कितना दे रखा है आप लोगों को? 7 दे रखा है। और सीरीज निकालने को आप लोगों को बोल रहा है। ठीक है, बोल रहा है तो देखो जैसे S3 A 1 माइनस आर की पावर n, तो 1 माइनस आर क्यूब अपॉन 1 माइनस आर बराबर 3 है। यहां से कर लो A 1 माइनस आर की पावर 6 अपॉन 1 माइनस आर बराबर 7 है। दोनों को डिवाइड कर दो। ये मान लो पहला डिवाइडेड बाय मैंने दूसरा कर दिया, मान लेते हैं एक इक्वेशन है, दूसरा दूसरा है, डिवाइड कर दो। दिख रहा है ये और ये तो कट जाएगा, ये क्या बचेगा? A1 माइनस आर क्यूब, नीचे क्या बचेगा? A1 माइनस आर की पावर 6 इज इक्वल टू 3/7 बचेगा। इधर A1 माइनस आर क्यूब, नीचे वाले को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस आर क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर 1 प्लस आर का होल क्यूब, ये और ये कट गया, 3/7। देखो ये तो कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 प्लस 3r क्यूब बराबर ये इधर चला जाएगा, तो 7 आ जाएगा। आ जाएगा, यहाँ से आपको दिख रहा है 3r क्यूब बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यहाँ से r क्यूब की वैल्यू, एक मिनट मैंने सही लिखा है क्या? हाँ सही लिखा है, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए 6n, सॉरी यहाँ r की पावर 5 होगा, मैंने गलत लिख दिया। 1 क्या होता है फॉर्मूला? A1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, सही लिखा है। तो सम ऑफ थर्ड टर्म A माइनस सही है 3, और सिक्स टर्म का वो गलत लिख दिया, यहाँ पे 7 था और यहाँ पे 63 था, तभी आंसर गलत आ रहा है। ये 7 हो जाएगा और ये आपका 63 हो जाएगा, ये आपका 1/9 आ जाएगा, कैलकुलेशन एरर है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस आर क्यूब बराबर 9 आ जाएगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू 2 आ गई। अब आर की वैल्यू 2 है, रख के निकाल लो, किसी में भी, किसी में भी रख के निकाल लो, आप लोगों को मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर, है ना? ठीक है, किसी में भी रख लो, ए आ जाएगा, ए आ गया तो आर आ जाएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 7 भी डाउट है तो 7 देख लो भाई, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7? इफ सम ऑफ ये एन टर्म इज कॉमन रेशियो इन द फर्स्ट टर्म, सम ऑफ एन टर्म, ठीक है इजी क्वेश्चन है। तो सम ऑफ एन टर्म, तो एस एन बराबर ए 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ये आपका 255 दे रखा है। ठीक है, फिर nth टर्म मतलब ए आर की पावर n माइनस 1, ए आर की पावर n माइनस 1 आपका दे रखा है कितना? 128 दे रखा है, दे रखा है। और आपका कॉमन रेशियो भी कुछ दे रखा होगा ना, कॉमन रेशियो कितना दे रखा है? 2, आर की वैल्यू आपकी 2 दे रखी है। ठीक है भाई, आ गया तो क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, पूछना नहीं चाहिए था। इसमें रख दो आर की वैल्यू 2, तो जैसे ही आर की वैल्यू 2 रखे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो उसको पलट दो, तो ए आर की पावर n माइनस ए बराबर 255 दे रखा है, दे रखा है। एक काम करो, इसको आर से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ए आर की पावर n बराबर 128 इंटू आर आ जाएगा। तो यहाँ से ए आर की पावर n की वैल्यू 256 आ जाएगी, इस वाली वैल्यू को लाके यहाँ रख दो, ये 256 माइनस 255 ए, तो ए की वैल्यू 1 आ गई। तो इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके बाद और कौन सा क्वेश्चन है आप लोगों का डाउट? CS6 क्वेश्चन नंबर 8 और 9। 8 और 9 यार, ये पूरे क्वेश्चन आप लोग ऐसे पूछोगे तो थोड़ी चलेगा, आपने सॉल्व किया है क्या? ये क्वेश्चन नंबर 8 तो पूछने लायक है ही नहीं, ऐसे थोड़ी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है आपका? रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, तो S3 अपॉन S6 बराबर कितना दे रखा है आपका? 125 अपॉन 152 दे रखा है, दे रखा है। वैल्यू रखो यहाँ पे S3 A 1 माइनस आर क्यूब अपॉन 1 माइनस आर, नीचे से वाले से कट जाएगा,
ये 1 माइनस आर की पावर 6 आ जाएगा, ये 125 डिवाइडेड बाय 152 है। अगेन इसको लिखो 1 माइनस आर क्यूब लिखो और 1 प्लस आर क्यूब लिखो। दिख रहा है ए और ए कट जाएगा, ये और ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है ये तो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और यहाँ से आर आ जाएगा, S3/S6 दे रखा था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये। अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9। द फर्स्ट टर्म ये सम ऑफ ऑल टर्म देन कॉमन रिस्क। अगेन ये आप लोग क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, थोड़ा सा भी आपने दिमाग नहीं लगाया। a बराबर 7 है, लास्ट मतलब क्या, a r की पावर n माइनस 1 आपका 1 ये 4 4 8 दे रखा है, sn दे रखा है, sn कितना दे रखा है आपका देखो, a 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, ये कितना दे रखा है आप लोगों को देखो यहाँ से 889 दे रखा है, 889 दे रखा है, इसको ओपन कर लो तो ये a माइनस a r की पावर n अपॉन 1 माइनस r 889, यहाँ पे r से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये r से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये a r की पावर n आ जाएगा और ये 448 r आ जाएगा। इसकी वैल्यू लाके यहाँ पे रख दो, ये जैसी रखोगे तो ये क्या आएगा, a माइनस 448 r डिवाइडेड बाय 1 माइनस r बराबर 889 r। बस कर डालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, r आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। और कौन सा डाउट है इसके बाद, 6 7 हो गया, 6 7 पांचवा भी देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देखिए भाई, क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है आप लोगों का, 0.7, तो 7 कॉमन निकाल लो तो 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस ये ऐसे करके सीरीज जा रही है। अब क्या करो, 9 से मल्टीप्लाई, तो 7 डिवाइड बाय 9 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस ऐसे करके जाता रहेगा। अब 7 बाय 9 0.9 के लिख लो क्या, 1 1 माइनस 0.1, अगले वाले को लिखो, ठीक है, 1 माइनस 0.001 प्लस अगले वाले को 1 माइनस 0.001, ऐसे करके ये सीरीज जाता रहेगा। अब देखो यहाँ से 7 1 कितने बार आएगा, n बार, तो ये 1 1 1 n टाइम, तो ये n आ गया, माइनस कॉमन निकाल लो, 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस ऐसे करके सीरीज जाएगी। a पता है, a कितना है आपका 0.1 है, कॉमन रेशियो कितना है 0.1 है, फिर n कितना है आपका n है, फॉर्मूला लगा दो, a1 माइनस r, तो a 0.1 1 माइनस r की पावर n, तो 0.1 की पावर n अपॉन 1 माइनस r दैट इज 0.9, ये आ गया, ये 1/9 आएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, ये 1/9 1 माइनस 0.1 की पावर n आ जाएगा। देख लो कौन सा मैच कर रहा है इसका आंसर, ठीक है। और 0.1 को क्या, और ये जो लिखा है ना 0.1 की पावर n, इसको क्या लिख सकते हो 1/10 की पावर n लिख सकते हो, क्यों कि 0.1 इज 1/10 की पावर n और 1 की पावर n 1 होता है और 10 की पावर n ये आ जाएगा, ये ऊपर वाला आ जाएगा। क्लियर है एवरीवन, क्लियर, CA5 क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर, यस। अब HA में बताओ भाई, HA में कोई डाउट हो तो बताओ, HA में किसी को कोई डाउट, यस या नो में बोलो, नो, बाकी लोग बताओ, किसी को भी कोई भी HA में डाउट है क्या, नो नो, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नो, वेरी गुड, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सभी को क्लियर हो गया, सारे क्वेश्चन क्लियर था। सृष्टि, कौन सा ये HA का है या किसका है, सृष्टि, सृष्टि ये किसका डाउट है, ये बार पहले आप ये बताओ, HA का, HA का, ठीक है भाई, HA का क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लो आप, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखो, आपको सीरीज दिख रही है जिसका पहला टर्म 1 है, कॉमन रेशियो कितना है -1/3 है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है a 1 1 माइनस -1/3 की पावर n अपॉन
1 माइनस आर, तो 1+1/3 ये आ जाएगा। इसको एलसीएम लो, तो जैसे आप लोग एलसीएम लोगे तो 3/4 1 माइनस 1/3 की पावर n आ जाएगा। ए इज द आंसर। क्लियर? सृष्टि क्लियर? सृष्टि क्लियर है? क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का लास्ट। ज्योमेट्रिक जैसे हम लोग ने एपी में पढ़ा था, पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा, फिर क्या पढ़ा था हम लोगों ने? अर्थमेटिक मीन। सेम कॉन्सेप्ट से यहां से पढ़ेंगे अब ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ा जाएगा आपका? ज्योमेट्रिक मीन, जिसको हम लोग शॉर्ट में जीएमबी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में क्या बोला जाता है आपका? जीएमबी बोला जाता है। ठीक है, तो पहली चीज, जीएम ऑफ टू नंबर्स, जीएम ऑफ ए कॉमा बी। सबसे पहले मैं 2 नंबर का बताता हूँ। ठीक है, 2 नंबर का जीएम होगा √AB होगा। क्या होगा आपका? √B, या इसको ऐसे भी लिखते हैं ए बी की पावर हाफ भी लिखा जाता है। ठीक है, अब हमारे पास 3 नंबर है, ए, √AB और बी। ये आपका जीपी में रहेंगे। ये क्या रहेंगे आपका? जीपी में रहेंगे। सेकेंड, मान लो मेरे को जीएम निकालना है। क्या निकालना है? ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। कितने नंबर है? n नंबर है, A1 A2 A3 अप टू AN तक का। ठीक है, क्या करो? सबको मल्टीप्लाई करो। तो A1 A2 A3 अप टू AN तक मल्टीप्लाई किया और पावर में रेस कर दिया 1/n। यहाँ पे दिख रहा है पावर में, यहाँ पे 2 नंबर थे तो पावर में मैंने कितना रेस किया? हाफ रेस किया। अब अगर n नंबर है तो पावर में कितना रेस करोगे? 1/n रेस करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 7 और लिख लेते हैं 9। इसका ज्योमेट्रिक मीन बताओ। तो क्या करोगे? सारे नंबर को मल्टीप्लाई करो। तो 2 इंटू 7 इंटू 9 और पावर में क्या चढ़ा दिया? 1/3 चढ़ा दिया। क्यों? 1/n। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है आपकी? 3। ये आ जाएगा। 2 इंटू 7 कितना हो गया आपका? 14। 14 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 126 की पावर 1/3। अब अगेन यहाँ पे जीएम निकालो। अब किसका ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं हम लोग? देखना ध्यान से। ज्योमेट्रिक मीन हम निकालेंगे हम लोग इसका, देखना 4 4 8, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालो। ठीक है, तो 4 4 8 का ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो क्या आएगा? सारे नंबर को मल्टीप्लाई करो, सारे नंबर को मल्टीप्लाई करो। तो 4 4 इंटू 8 की पावर 1/3। तो 16 इंटू 8 128 की पावर 1/3। ठीक है, याद रखना ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि सीरीज जीपी में हो। ये देखो जीपी में नहीं था, ये देखो जीपी में नहीं था। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन किसी भी नंबर का निकल सकता है। ठीक है, चलो जल्दी से नोट डाउन करो। हाँ पीयूष बोलो। हाँ बोलो बोलो। ये 9 बजे होगा, अभी सर स्टार्ट कर रहे होंगे, शायद लेट हो गया होगा, करेंगे भी। ठीक है, वो करेंगे, आराम से करेंगे, उसी में रहो रहो, तुमको पता चल जाएगा सर, करेंगे। ठीक है, हाँ लिखो भाई। और कोई डाउट हो तो बताओ। ज्योमेट्रिक मीन भी सेम एपी के जैसे है, सेम टू सेम एपी के जैसे, और कोई भी फर्क नहीं है। एपी में हमने अर्थमेटिक मीन निकाला था, यहाँ ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। वहां पे ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स किया था, यहाँ पे क्या करेंगे? पावर में ले लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? पावर में। और पावर में भी कैसे? 1/n में। ठीक है, क्लियर है? तो जल्दी से नोट डाउन करो। इसमें अगेन वही कि सीरीज जरूरी नहीं है कि आपका जीपी में होना चाहिए, सीरीज आपका किसी में भी हो सकता है। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए। क्लियर? नोटेड, वेरी गुड। नोटेड, वेरी गुड। जल्दी से करो भाई नोट डाउन। नोटेड, नोटेड, वेरी गुड। ठीक है, अगले पेज में हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंसर्शन। अगेन सेम चीज, जैसे एपी में इंसर्ट किया था ना अर्थमेटिक मीन को, यहां पे भी करेंगे। ठीक है, क्या बताया मैंने? ज्योमेट्रिक मीन, 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है?
अंडर रूट ए बी होता है, ए बी की पावर हाफ। दो नंबर लिया, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया और पावर में 1/n किया, और n की वैल्यू यहाँ पे क्या 2 है। जैसे n नंबर्स है तो सारे नंबर को मल्टीप्लाई करो और पावर में 1/n कर दो, जितना नंबर ऑफ टर्म्स है। सेम यहाँ पे देखो 279, ये 3 नंबर है, 3 नंबर को ज्योमेट्रिक मीन मल्टीप्लाई करो और पावर में 1/3 कर दिया। 448, 4 इंटू 4 इंटू 8 मल्टीप्लाई किया और पावर में 1/3 कर दिया, फिर 128 की पावर 1/3 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट है। जरूरी नहीं है कि ज्योमेट्रिक मीन में सीरीज आपका जीपी में, देखो ये आपका जीपी में नहीं है, ये आपका जीपी में नहीं है। ठीक है, चलो क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट हेडिंग था इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर। ठीक है, दो नंबर्स के बीच हम लोग कैसे, जैसे एपी में पढ़ा था ना इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर, सेम चीज यहाँ पे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो पहला पढ़ते हैं। ठीक है, पहले चीज क्या, ज्योमेट्रिक मीन, अभी हमने लिखा भी था कुछ देर पहले, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए कॉमा बी क्या होता है, अंडर रूट ए बी होता है। तो अगर मैं और ये भी लिख सकता हूँ इसको, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज अंडर रूट ए बी, मतलब वही सेम चीज कि ए कॉमा अंडर रूट कॉमा बी, ये आपका किस में है, आपका जीपी में, और यही हमारा क्या है, इसका ज्योमेट्रिक मीन है। क्लियर, चलो अब इसका बात करते हैं। अब दो नंबर तो हो गया, अब बात करते हैं एन नंबर को कैसे इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना कि जब मान लेते हैं लेट ए G1 G2 G3 ऐसे करके Gn कॉमा बी, अब जब भी मैं ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करूंगा, क्या करूंगा, ज्योमेट्रिक मीन को नंबर के बीच इंसर्ट करूंगा, तो वो रिजल्टेंट सीरीज आपका जीपी में होना चाहिए। किस में होना चाहिए भाई, रिजल्टेंट सीरीज जीपी में होना चाहिए। कभी भी अगर आप एन नंबर इंसर्ट करो बीच में, दो नंबर के बीच में, तो रिजल्टेंट सीरीज आपका किस में होना चाहिए, जीपी में होना चाहिए। अब अगर ये जीपी में है तो ये G1 अपॉन ए आर आएगा, G2 अपॉन ए आर स्क्वायर आएगा, G3 अपॉन आर स्क्वायर आर क्यूब आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर जब G1 को ए से डिवाइड कर रहे हैं, क्या, जब G1 को ए से डिवाइड कर रहे हैं तो आर आ रहा है, G2 को ए से डिवाइड कर रहे हो तो आर स्क्वायर आ रहा है, G3 को ए से डिवाइड कर रहे हो तो आर क्यूब आ रहा है। तो आप इतने तो आपको पता है कि सर आप बोलोगे सर जब आप Gn को a से डिवाइड करोगे, Gn को a से डिवाइड करोगे तो r की पावर n आएगा। क्यों, क्योंकि जब 1 है तो पावर में 1 है, जब यहाँ पे 2 है तो पावर में 2 है, जब 3 है तो पावर में 3 है। तो आप समझ गए होगे कि सर Gn अपॉन a कर दे, ये पावर में r की पावर n आ जाएगा, पावर में क्या आ जाएगा, ये r की पावर n आ जाएगा। तो आप समझ गए होगे सर मैं अगर ये इन दोनों को डिवाइड करूं, b से a को डिवाइड करूं तो क्या आएगा आपका r की पावर n प्लस 1 आएगा। ठीक है, अगले पेज में लिख रहा हूं मैं, तो b अपॉन a करोगे तो क्या आएगा, r की पावर n प्लस 1 आएगा। तो यहां से r का फॉर्मूला आया b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1, यही क्या है, हम लोगों का कॉमन रेशियो का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये, हम लोगों का कॉमन रेशियो का फॉर्मूला है। ठीक है, चलो पहले इसको नोट डाउन करो, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। जल्दी से इस वाली चीज को नोट डाउन करो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है b अपॉन a विल बी r की पावर n प्लस 1, सेम कॉन्सेप्ट से जो एपी में किया था ना, क्या किया था मैंने बताया, G1 अपॉन ए, G1 अपॉन ए आर होगा, G2 अपॉन ए आर स्क्वायर होगा, G3 अपॉन ए आर क्यूब होगा, तो Gn अपॉन ए क्या होगा, r की पावर n होगा। मतलब यहां तक n टर्म हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा आएगा n प्लस 1, क्योंकि इससे अगर इसको डिवाइड करोगे एक एक बढ़ता जा रहा है, एक एक क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो b अपॉन ए क्या आएगा, r की पावर n प्लस 1 आएगा। ठीक है, जब दो कॉन्जिक्यूटिव लिया
तो क्या आया, आर आया, फिर एक छोड़ के लिया तो आर स्क्वायर आया, फिर आगे गए तो आर क्यूब आया, फिर nth में गए तो आर की पावर n आया, तो v के साथ जाएंगे तो क्या आएगा, आर की पावर n+1 आएगा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट डाउन करो इस पेज को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है नोटेड। हो गया सभी का नोट डाउन, आगे बढ़े। P1 सभी का हो गया, चलो आगे जल्दी से करो, जल्दी हाथ चलाओ। हो गया, नोटेड। अगला पेज। ठीक है, ये हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर कॉमन रेशियो ये याद करना है, एकदम याद करना है। जैसे कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला याद किया था, यहाँ पे भी कॉमन रेशियो का फॉर्मूला याद करना है, b/a की पावर 1/n+1। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर मैंने g1/a को r लिखा था, तो यहां से g1 क्या हो जाएगा, r × a हो जाएगा। g2/a r² लिखा था, तो g2 कितना हो जाएगा, आर ए सॉरी AR² हो जाएगा। g3/a r³ लिखा था, तो यहां से g3 क्या आ जाएगा, AR³ आ जाएगा। तो आप इतने तो स्मार्ट हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर अगर मैं gk लिखूं तो वो क्या आएगा, AR⁴ आएगा ये, या gn लिखूं तो वो क्या आएगा, AR⁴n आएगा। इसका मतलब आप समझ गए कि कभी भी अगर मुझे g1 निकालना, मतलब पहला ज्योमेट्रिक मीन, ये क्या है हम लोगों का, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, g1 इज फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, वो क्या होगा, डायरेक्टली r × a। ये क्या हो गया हम लोगों का, सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन, वो क्या होगा, AR²। थर्ड क्या होगा आपका, थर्ड ज्योमेट्रिक मीन, वो क्या हो गया आपका, AR³ हो जाएगा, हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर अब मैं जितना ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहा हूं पावर में उतनी है, ए तो कॉमन है, ये तो हर जगह आ रहा है, बट आर में बार बार क्या चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है पावर। अगर मैं थर्ड निकाल रहा हूं तो पावर में 3 आ रहा है, केथ निकाल रहा हूं तो पावर में k आएगा, nth निकालूंगा तो पावर में क्या आएगा, n आएगा। क्लियर, ये वाली चीज क्लियर होनी चाहिए अच्छे से। सेम चीज एपी में भी था, याद है, एपी में जब मैं A1 बोलता था वो क्या बोलता था, A+d, ए के बोलता था तो वो क्या होता था, A+kd। जितना यहाँ पे आता था वही सेम चीज यहाँ पे आता था, यहाँ पे पावर में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एपी क्या है, डिफरेंस वाली चीज है, ज्योमेट्रिक मीन्स क्या है आपका, रेशियो वाली चीज है, दैट्स व्हाई यहाँ पे पावर में आएगा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट डाउन करो, फिर इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। करिए जल्दी से, करो भाई, नोटेड, वेरी गुड। बाकी लोग भी जल्दी से करो भाई नोट डाउन। हो गया, सभी का हो गया मेरे को लगता है। चलो वेट सर, जल्दी करो। और अगेन यहाँ पे n किसकी वैल्यू है, जितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं, n क्या है, जितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं। ठीक है, करिए, जितने, आगे बढ़े।
चलो क्वेश्चन नंबर 1, इंसर्ट 4 GM between 5 and 160। 5 4 GM इंसर्ट करो। ठीक है, तो जल्दी से बताओ। सबसे पहले तो मुझे कॉमन रेशियो बताना कि कॉमन रेशियो क्या आया है, इसके बाद कुछ आगे करेंगे। सबसे पहले कॉमन रेशियो बताओ। कॉमन रेशियो जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ कॉमन रेशियो। 4/5 गलत है। 2। ओके, श्रेयस का 2 आया। बाकी लोग बताओ। 2 करेक्ट, सभी का बिल्कुल सही। 2 है। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी है 160, एन की वैल्यू कितनी है 4। लगा दो फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्म, सीधी सी बात है। 5 G1 G2 G3 G4 और B, ये 4 G हम इंसर्ट करने हैं आपको। तो यहां से R का फॉर्मूला कितना होगा V/A। तो 160 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 1/n+1, तो डेट इज 5। तो दिख रहा है R इज इक्वल टू 32 की पावर 1/5। तो R कितना आ जाएगा आपका 32 की पावर 1/5। तो R 32 क्या होता है 2 की पावर 5, तो 5 5 कैंसिल। तो R कितना आ गया आपका 2 आ गया। तो अब जीवन समझ में आ गया होगा। जीवन क्या होता है A इंटू आर होता है। निकाल लो। तो जीवन A इंटू आर करोगे तो 2 इंटू 5 करोगे कितना आएगा 10 आएगा। G2 कितना हो जाएगा आपका AR², तो वो कितना आ जाएगा 20। G3 कितना आ जाएगा 40 और G4 कितना आएगा 80। सीधी सी बात है, डबल करते जाओ। अगर 5 आया है तो इसका डबल करोगे तो क्या आएगा जीवन मिलेगा। उस जीवन का डबल करोगे तो क्या मिलेगा G2 मिलेगा। G2 को डबल करोगे तो क्या मिलेगा G3। इसको डबल करोगे तो G4 मिलेगा और इसको डबल करोगे तो B मिल जाएगा। क्या करना है केवल डबल 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 डबल। ठीक है, करो जल्दी से, नोट डाउन कर डालो सभी लोग। करिए जल्दी, इजी क्वेश्चन था, होना चाहिए था। करो। नोटेड। बाकी लोग भी जल्दी से करो भाई। सबसे पहले ऐसे लिखा करो और फॉर्मूला लिखा करो, तुरंत आएगा। हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। हम धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं, धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है। नो साउंड। बाकियों को साउंड आ रही है। बाकियों को साउंड आ रही है। यस ठीक है, तो उसके में प्रॉब्लम है फिर।
कुछ नहीं कर सकते। देखो ठीक है, अगला मैं भूल गया था, मैं तो अच्छा याद दिला दिया यस तूने। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। लेट बिटवीन 2 एंड 128 6 GMs are inserted. Find fourth GM. चलो करो जल्दी से करो, करो करो जल्दी करो। बताइए। थर्ड GM बताइए। हाँ बोल, हाँ बोल क्या बोल। हाँ कर दूंगा मैं, मेरे को नंबर भेज देना, कर दूंगा व्हाट्सएप पे कितने। हाँ कितना का करना है सब लिख के भेजिए। करो। G4 इज 2 × 2 की पावर, अरे n कहाँ, n की वैल्यू कुछ डालेगा या नहीं डालेगा? n के टर्म में आंसर थोड़ी आएगा 32। नहीं 32 नहीं आएगा, गंदा सा आंसर आएगा, 32 नहीं आएगा, 32 नहीं आएगा। देखो a बराबर कितना है आपका 2 है a बराबर 2। b बराबर कितना है आपका 128 है, और n की वैल्यू कितनी है आपकी 6। ये हमको यहां तक पता है। हमने r निकाला, तो r क्या होता है b अपॉन, हाँ यस ये करेक्ट है, 2 की पावर 6/7 ये r आएगा, यस ये भी करेक्ट, 2 की पावर 32/7 ये आएगा आपका आंसर। चलो देखो, अरे 6 लिखा है ये, मैंने रिपीट भी किया था। r की वैल्यू क्या होगी अब b अपॉन a, तो 128/2 की पावर 1/n+1, तो 1/7, तो r बराबर 24 की पावर 1/7। तो आप लोगों ने कट कर दिया, आप लोगों ने, ये 6 है, ये 6 मैंने बोला भी था, रिपीट किया था, 6 है। ठीक है, तो ये 64 क्या होता है 2 की पावर 6। आप लोगों ने क्या किया, इसको 2 की पावर 7 समझ के काट लिया, जरूरी नहीं कि कट जाए हर बार। तो r की वैल्यू आएगी 2 की पावर 6/7। अब हमको क्या चाहिए फोर्थ, तो फोर्थ GM क्या होगा, a
r की पावर 4, तो a कितना है 2, r कितना है 2 की पावर 6/7, मल्टीप्लाई में पावर में 4 लगा दो, तो 2 इंटू 2 की पावर 24/7। सॉल्व करोगे एलसीएम वगैरह लो, जैसे आप लोग अगर यहाँ पे एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे तो ये दिख रहा है +1, तो 2 की पावर 31/7, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नोट डाउन करो। 31 आएगा, 37 नहीं आएगा, 31 आएगा। क्लियर? 3s 2 की पावर 31/7 आएगा, 32 नहीं आएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे हम। यस या नो में जवाब दो भाई, क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। बाकी लोग भी बताओ। क्लियर, क्लियर। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट डाउन करो। नोटेड। नोटेड। अगला क्वेश्चन करते हैं अब, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई सेशन का। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी, ठीक है, एंड एक्स कॉमा वाई आर respectively, x comma y are respectively the AMs between a comma b and b comma c, then prove that first part 1 upon x plus 1 upon y is equal to 2 upon b, and second part a upon x plus c upon y बराबर 2। ये दो चीज हमको प्रूफ करना है। हाँ 31 बिल्कुल सही। 31 बाय मैंने 7 ही लिखा है, 1 + 24 बाय कितना लिखा, 31 बाय 7 ही लिखा है ना, देखने दो। हाँ 31/7 ही लिखा था। चलिए करिए, ये वाला क्वेश्चन करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो भाई। ए बी सी जीपी में दे रखे हैं, एक्स वाई आर रेस्पेक्टिवली एम बिटवीन ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी, देन प्रूव दैट करो भाई प्रूव। करिए जल्दी से। करिए सॉल्व भाई, लगाइए दिमाग। लगाओ भाई, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ। नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा, बट पहले आपको दिमाग लगाना है, खुद का सोचना है कि क्या करोगे। हिंट है, एज्यूम ए इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू ए आर एंड सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, देन सॉल्व। एज्यूम ए इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू बी ए आर एंड सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, and then prove, try to do।
अब करो। सोचिए, लगाइए दिमाग। सोचो। देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बताएं कि टाइम दिया जाए। वेट सर, ओके वेट करते हैं भाई, करिए, मैं पानी पी के आता हूँ तब तक, करिए दिमाग लगाइए। करिए, सोचिए। देखो चलो, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि कैसे करते हैं, है ना। मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। मेरे पास सॉल्यूशन, पहली बात करते लिखते हैं सॉल्यूशन, लिखा। तो मेरे पास ए कॉमा बी कॉमा सी जीपी में दे रखा है, तो मैंने इसको बोल दिया ए, बी को बोल दिया आपका ए आर, और सी को बोल दिया आपका ए आर स्क्वायर बोल दिया। बोल सकता हूं भाई कि जीपी में है, तो जीपी में मैं अपने से टर्म अज्यूम कर सकता हूं, बिल्कुल। अब एक्स वाई आर रिस्पेक्टिवली, देखो ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, ये आपका x दे रखा है, और b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ये आपका y दे रखा है। एक काम करिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x की वैल्यू जैसी रखिए, a और b की वैल्यू रखिए, दिख रहा है a कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ये आ गया आपका x। किसी को भी इस चीज पे डाउट नहीं होगा। अब यहां से y निकाल लीजिए, तो y में दिख रहा है a कॉमन आ जाएगा, r प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बचेगा, ये आपका y आ गया। किसी को यहां तक किसी को डाउट, आगे बढ़ू मैं या किसी को डाउट है तो बताओ, क्लियर, जवाब दो, बताओ भाई। पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है भाई आप लोगों का, बताइए, क्लियर, वेरी गुड, ठीक है। तो सभी को ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। 1 मिनट, 1 सेकेंड, मैं चार्जर लगा लूं। हाँ, क्या बोल रहे हो श्रेयस, क्लियर। हाँ उससे भी कर सकते हैं, पर उससे करने का मतलब क्या है, रूट ए बी वाला जो चीज करने का उससे क्या मतलब है, कोई दिमाग लगाने का मतलब है ना। तो मैं जीपी दे रखा तो जीपी के टर्म में तो ऐसे एज्यूम कर सकता हूँ ना, मेरे करने का तरीका है, मैं चाहूं तो ऐसे भी कर सकता हूँ।
मीन थोड़ी बोला है इसने, एएम बोला है, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन नहीं बोला है, अर्थमेटिक मीन बोला है, अर्थमेटिक मीन, ध्यान दो, ऐसी गलती नहीं करनी है। अब एक काम करो, पहला वाला पार्ट का उठा लो, पहला वाला पार्ट क्या बोल रहा है आप लोगों का, 1/x प्लस 1/y, तो मैंने एलएचएस उठाया है, ठीक है, तो 1/x, x की वैल्यू रख रहा हूं, ठीक है, तो x की वैल्यू देखो a/2 इंटू 1 प्लस आर, प्लस इसमें आ जाओ, ये मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है, 1/, दूसरे वाली की वैल्यू रखो, तो दूसरे वाली वैल्यू क्या है, ar/2 1 प्लस आर, ठीक है, यहां से मैंने आर, एक और आर भी कॉमन निकाल लिया है, ठीक है। अब देखो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर ऊपर ले जाओ तो a/1 प्लस आर, नीचे यहां पे भी 2 ऊपर ले जाओ तो ar 1 प्लस आर, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम जैसी लोगे तो आपको दिख रहा है नीचे कितना आ जाएगा, ar 1 प्लस आर आ जाएगा, आ जाएगा, यहाँ पे आपके डिवाइड करोगे तो यहाँ 2r आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो दिख रहा होगा 2 कॉमन आता हुआ, दिख रहा है 2 कॉमन आता हुआ, तो 2 कॉमन निकाल लो, तो जैसे ही कॉमन निकाला r+1 डिवाइडेड बाय ar 1 प्लस आर, तो ये और ये कट गया, तो हमारा प्रूफ आ गया 2/ar आ गया, आ गया। चलो अब ये वाला हो गया, अब दूसरा करते हैं भाई, दूसरा प्रूफ, प्रूफ नंबर 2 इसका, प्रूफ नंबर 2 क्या बोल रहे हैं हम लोगों का, a/x प्लस c/y बराबर 2, ये दे रखा है, दे रखा है, तो चलो भाई रख देते हैं वैल्यू, तो a, x की वैल्यू रखो अगेन, तो x की वैल्यू अगेन वही सेम चीज है, क्या x की वैल्यू, a/1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 2 प्लस, यहां रखो, तो c, y की वैल्यू रखो, तो y की वैल्यू क्या है, ar 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 2, यहां से a कटता हुआ दिख रहा है, ये 2 ऊपर चला गया, तो 2 ऊपर ले जाओ, तो 2 1 प्लस आर इज इक्वल टू, यहां देखो ये ऊपर जाएगा, जैसे ही गया यहाँ प्लस है, ठीक है, प्लस 2c अपॉन ar 1 प्लस आर, एलसीएम लो, एलसीएम लोगों तो यहाँ पे दिख रहा है एलसीएम ar 1 प्लस आर, एलसीएम आ जाएगा, तो आपको यहाँ से एलसीएम जैसे ही आपने लिया तो आपको दिख रहा होगा, इस वैल्यू को यहाँ लाके रख दो, ये 2 यहाँ क्या आ जाएगा, ए आर प्लस 2c आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखो c की वैल्यू क्या रख सकते हो, c की वैल्यू आप रख सकते हो ar² रख सकते हो, रख सकते हो, तो रख दो, तो 2ar कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस आर बचेगा, और ar/1 प्लस आर बचेगा, ये जो जो कट रहा है सब काट दो, तो लास्ट में आंसर 2 बच जाएगा, ठीक है, केवल कैलकुलेशन था और कुछ भी, केवल पहला स्टेप इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलो जल्दी से पेज नंबर 11, ये पेज नंबर, ये वाला पेज नोट डाउन करो, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, और कोई डाउट हो तो बताओ, पहले ये वाला पेज नोट डाउन करो, हो जाए तो P1 लिख देना, करो जल्दी से करो, assume, this is assume, assume, लिखो भाई जल्दी से लिखो, बाकी लोग भी लिखो, PMC, ओके, क्लियर, सभी को क्लियर हो गया, वेरी गुड, नोटेड।
चलो सबका हो गया होगा, अगला पेज करो, करो ये वाला पेज। जैसे ही हो जाए P2 लिख देना, जैसे ही नोट डाउन हो P2 लिख दीजिएगा। करिए। प्रूफ। अनुष्का का हो गया, समृद्धि का हो गया, यश का हो गया, सृष्टि का हो गया, हर्ष का हो गया, सभी का हो गया लगता है मेरे को। बढ़े आगे या वेट करें, बताओ जल्दी से बोलो, किसका बचा हुआ है बोलो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। वेट, जल्दी लिखो, जल्दी। दुर्वांकुर, ओमकार, ये सब जल्दी लिखो। संस्कार का हो गया, अथर्व का हो गया, सानिका का हो गया, श्रेयस का हो चुका है, दुर्वांकुर ये सब, ओम का हो गया, नोटेड। चलो सभी का हो गया मेरे हिसाब से, दुर्वांकुर भी हो गया। लो भाई अगला, चलो ये सेकंड वाला प्रूफ करो। ये सी की वैल्यू मैंने यहाँ पे AR² रखी है, ठीक है। चलिए करिए, जल्दी से करिए। वेरी गुड, ये वाला पेज भी जल्दी से नोट डाउन करो। वेरी गुड, जल्दी नोट करो भाई इस वाले पेज को। और सभी लोग रिवाइज करना, कल संडे है, जब जो अभी तक पढ़ाया है संडे को रिवाइज करना। रिवाइज नहीं करोगे तो दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा, फिर मुझे मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं। पूरा रिवाइज करना बैठ के कल। सिलेबस पता है अगले टेस्ट का? सिलेबस पता है अगले टेस्ट का कि नहीं, बताओ। सिलेबस पता है क्या? नो। ओके, सिलेबस बता देते हैं टेस्ट का। क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नो नहीं रहेगा, चलो कल क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस। सीक्वेंस वो भी ये जाएगा आपका AGP तक। कहां तक जाएगा आपका? AGP तक। सीक्वेंस AGP तक आएगा, अभी पढ़ेंगे। HP पढ़ेंगे और AGP पढ़ेंगे, ये पूरा यहां तक जाएगा। रुको इसको बाद में देखेंगे। सीक्वेंस का जहां तक पढ़ा देंगे वहां तक आएगा, इसको अभी रहने दो, बी वाला पार्ट रहने दो, ठीक है। सीक्वेंस आएगा जहां तक पढ़ा देंगे, मतलब APGP तो पक्का आएगा, और इसके बाद भी कुछ और टॉपिक आएंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक कंप्लीट, ये कंप्लीट आएगा पूरा, ये 2 चैप्टर आएंगे, ठीक है। पढ़ लो अच्छे से। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए। इफ AM between two numbers, between two numbers A and B, two numbers A and B is 15 and GM between A and B is 9. Find the numbers. चलो भाई, फाइंड द नंबर्स। नंबर्स मतलब क्या? ए और बी, ए कॉमा बी की वैल्यू बतानी। चलो जल्दी से करो, करो ये वाला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। 15 और 9 है,
GM 15 है, AM सॉरी GM 9 है, AM 15 है। करो जल्दी से। करिए जल्दी से। GM between A and B। 3 and 27। ओके, अथर्व का आया 3 and 27। ठीक, बाकियों का वेट करते हैं भाई। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। श्रेयस का भी 3 and 27। बाकी लोग भी करो भाई, केवल दो लोग थोड़ी करना है। ओंकार का भी 3 and 27, 27 and 3। चलो देखो, AM मतलब A प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इज 15। तो A प्लस बी इज इक्वल टू 30। ये हमको पहला चीज पता है। दूसरा, अंडर रूट A इंटू बी बराबर 9 है। तो यहां से ए बी बराबर क्या आ जाएगा, 81। तो यहां से ए बी बराबर 81 है। और ठीक है, तो यहां से काम करो, बी की वैल्यू लाके रख दो। तो 30 माइनस ए, तो रखो 30 माइनस ए। तो ए 30 माइनस ए बराबर 81। ओपन करो तो ए स्क्वायर माइनस 30a प्लस 81 बराबर 0 आएगा। तो ए की वैल्यू आपकी 3 आएगी और ए की वैल्यू आपकी 27 आएगी। ठीक है, तो यहां पे रख दो। जब ए आपका 3 हुआ, जब आपने ए 3 रखा, तो बी कितना आएगा आपका 27 आएगा। तो एक आंसर तो मिला 3,27। ठीक है, और बी की अगर आपने ए की वैल्यू 27 रखा तो बी की वैल्यू आएगी 3। तो आपको दूसरा आंसर मिला 27,3। तो दोनों आंसर पॉसिबल है, 3,27 एंड 27,3 भी आएगा आंसर में। ठीक है, तो जल्दी से जिसका नहीं हुआ है नोट डाउन करो और आगे बढ़ो। करो जल्दी से। हो गया क्लियर एंड नोटेड। ठीक है, आज आप लोगों को बहुत होमवर्क मिलने वाला है। कल संडे है ना, तो आपको आज बहुत होमवर्क मिलेगा, ये चीज याद रख लो। कल बहुत होमवर्क मिलेगा, कल मतलब आज मैं बहुत होमवर्क देने वाला हूँ आप लोगों को, ये जान जाओ, बहुत मिलेगा आज होमवर्क। ये जितने नो वाले हो ना, सबसे पहले मैं उन्हीं को कॉपी चेक करूंगा, याद रखना। पहले तो होमवर्क लिख लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो होमवर्क है आपका CA 6 HSS तक कर लिखा, CA 7
HA7, CA8, HA8, CA9, HA9। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये रहेगा पूरा। संडे है भाई कल, हाँ हाँ बस इतनी, बस इतनी रहेगा बस। CA7 में आपके 11 क्वेश्चन हैं, HA7 में आपके 13 क्वेश्चन हैं, CA8 में 9 क्वेश्चन, HA8 में 10 क्वेश्चन, CA9 में 12 और HA9 में आपका कहाँ गया HA9, सॉरी गलत लिख दिया, CA9 में 9 है और HA9 में 12 है। ये रहेगा, नहीं मारेंगे भाई, थोड़ा तो करना पड़ेगा यार, देखो होमवर्क तो करना ही पड़ता है, संडे है इस वजह से तो कल कोई क्लास भी नहीं होगा, तो आपके पास पूरा कल टाइम होगा। मार डालोगे क्या सर? नहीं मारेंगे भाई, मजा आएगा, अरे वाह। तो देखो 11 और 13 24, 33, 43, 52, 64 क्वेश्चन, बस 64 क्वेश्चन ओनली, 64 क्वेश्चन। बैठोगे तो एक साथ 3 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा, 3 आवर्स से ज्यादा का होमवर्क नहीं। चलो आप 3 बोलो तो मैं 3 से 4 कर देता हूँ, 3 से 4 बस, हाँ इससे ज्यादा नहीं होगा। क्वेश्चन बहुत इजी इजी है, आप क्वेश्चन देखना, 3 से 4 घंटे में सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, 3 to 4 आवर्स मैक्स टू मैक्स लगेगा। एक दिन बैठो बट 32 क्वेश्चन अपनी यहां तक कंप्लीट कर डालो, अगले दिन बैठो यहां तक कंप्लीट कर डालो, तो सारा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? जल्दी से नोट डाउन करो इस होमवर्क को, ये मैं डिस्कस करूंगा, याद रखना सबसे पहले। ओके जल्दी से करो, मैं भी इसका फोटो लेके रखता हूं, तो कोई मुझे बेवकूफ भी नहीं बना पाएगा। यस, फोटो भी ले लिया मैंने। चलिए ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिए इसको, होमवर्क को, फिर आगे एक केवल नोट लिखते हैं। एंड देन सर मेरा होमवर्क चेक किया क्या? भाई होमवर्क तेरा चेक नहीं किया है अभी तक, सीधा बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं था, मेरे को क्लास लेना था, क्लास लेना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो भाई जल्दी लिखो, जल्दी से होमवर्क करो, 64 क्वेश्चंस रहेंगे भाई, संडे को हमेशा होमवर्क ज्यादा मिलेगा भाई, सीधा बता रहा हूं। बैठिए आराम से करिए। वेरी गुड, नोट डाउन हो गया। अगला एक नोट करके लिखना, नोट करके लिखो एक, ठीक है। इफ, लिखते जाना साथ में, इफ नंबर्स आर इन जीपी देन जीएम of terms, GM of terms taken symmetrically, from the end and from the beginning करो पहले, from the, इसको beginning करना पहले, from the beginning and from the end will be constant, will be constant, will be constant, ठीक है, and will be equal to middle term, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये मतलब बेसिकली ये नोट है। क्या बताया? वही सेम चीज याद है, एटी में भी किया था, सिमेट्रिकली ले रहे थे हम लोग, तो नंबर ले लो A1 ले लो, A2 ले लो, A3 ले लो, ऐसे करके आपका ये AN तक जा रहा है। अब मैंने क्या किया, सिमेट्रिकली नंबर लेना स्टार्ट किया, सिमेट्रिकली क्या किया, आपका नंबर लेना स्टार्ट किया, तो मैंने A1 और AN का GM निकाला, ये किसके बराबर होगा, A2 और AN के, AN -1 के बराबर होगा, ऐसी इज इक्वल टू A3 और AN-2 के बराबर, सिमेट्रिकली। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो AN-1 AN, ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं AN-2 लिख लेते हैं। तो मैंने अगर यहाँ पहला उठाया है
तो इधर से कौन सा टर्म उठाऊंगा, लास्ट। फिर सेम कॉन्सेप्ट से अगर यहाँ A2 उठाया है तो लास्ट से ये उठाऊंगा, फिर अगर A3 उठाया है तो यहाँ से ये उठाया जाएगा, ठीक है। चाहो तो 4 टर्म का भी कर सकते हो। 4 टर्म क्या, A1 A2 AN-1 AN, इसके बराबर भी हो सकता है। या चाहो तो, अरे रुक तो जा भाई, पहले लिख तो लेने दे पहले पूरा, पहले डाउट आ जाता है तुझे, लिखने तो दिया कर पहले पूरा। फिर यहाँ पावर में क्या जाएगा, 4, ठीक है, अंडर रूट स्क्वायर। अब एक और हो सकता है क्या कि A1 A2 A3 अप टू कहां तक, AN तक, पावर में क्या जाएगा 1/n, मतलब 2 नंबर का GM 2 नंबर का GM 2 नंबर का GM, ये क्या हो गया 4 नंबर का हो गया। ये किसके बराबर भी हो सकता है अगर मैं n नंबर का भी GM लूं तो। और ये भी हो सकता है कि मैंने मान लो A1 A3 लिया तो यहाँ मुझे AN-2 और AN लेना पड़ेगा, जिससे पावर में 1/4 आएगा। तो ये सारे टर्म क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। ये मैंने AP में भी सेम कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। तो देखो किसी को अब डाउट हो, देखो कभी भी डाउट रहा करे ना तो एकदम खत्म होने के बाद पूछा करो, बीच में पूछोगे तो फ्लो टूटता है बोलने का मेरा, ठीक है। कार्तिक स्पेशली तुम्हारे लिए, तुम बीच में ऐसे नहीं पूछोगे, पूछा करो तो लास्ट में पूछो। मैं कभी मना तो करता नहीं हूँ कि डाउट नहीं बताऊंगा, लास्ट में पूरा लिख लेने दो फिर पूछो, मैं जरूर बताऊंगा। ऐसे कभी नहीं करते बीच में वो टोकने वाला काम, ठीक है। चलिए देखिए क्या बात, नोट डाउन करिए। इफ नंबर्स आर इन जेपी, मतलब ये जो आपके नंबर्स हैं ये आपके जीपी में दे रखे हैं, देन जीएम ऑफ टर्म्स टेकन सिमेट्रिकली फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड विल बी कांस्टेंट एंड विल बी इक्वल टू मिडिल टर्म, विल बी इक्वल टू मिडिल टर्म, ठीक है। अब देखो कैसे जीएम निकाला मैंने, पहला टर्म लिया और लास्ट टर्म लिया, इन दोनों का जीएम क्या होगा, अंडर रूट A1 AN होगा। इन दोनों का जीएम लिया, अंडर रूट A2 AN-1 होगा। अगर यहां से दूसरा टर्म ले रहा हूं तो सेकंड से क्या लोगे, सेकंड लास्ट टर्म लोगे, लास्ट से सेकंड लास्ट, ठीक है। फिर अगर यहां से तीसरा ले रहे हो तो लास्ट से कौन सा टर्म लोगे, थर्ड लास्ट। अगर फिर अब जरूरी नहीं कि दो दो के जीएम के बराबर हो, ये 4 के जीएम के भी बराबर हो सकता है। तो मैंने क्या किया, पहले 2 नंबर लिए तो लास्ट के 2 नंबर लोगे, यहाँ पे या तो फिर पूरे के पूरे नंबर का जीएम ले लिया, उसके बराबर भी होगा। और लास्ट में मैंने अगर यहाँ से A1 लिया है और A3 लिया है, यहाँ से AN लूंगा और लास्ट से थर्ड लास्ट लूंगा। क्लियर। अब किसी को डाउट हो तो बताओ, ठीक है। अब किसी को भी डाउट हो तो बताओ, बाकी अगर नहीं है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। करिए, बताइए। अब किसी को भी कोई डाउट हो तो बताइएगा मुझे। क्लियर एंड नोटेड। हाँ, विल बी इक्वल टू मिडिल टर्म, अब वही मिडिल टर्म में सेम कॉन्सेप्ट होगा आपका। नीचे वाला बताया तो मैंने, A1 A2 AN, n नंबर है तो n नंबर का जीएम क्या होगा, सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, पावर में 1/n कर दो। और यहाँ पे अगर 4 नंबर लिया है तो A1 लिया A3 लिया तो यहाँ से A1 पहला टर्म तो लास्ट से AN, अगर यहाँ से तीसरा टर्म तो थर्ड लास्ट टर्म, ये लिख लिया मैंने। और पावर में 1/4 कर दिया। 4 नंबर लिए तो 4 नंबर का जीएम निकालेंगे ना, 2 लिए तो 2 निकालेंगे, n लिए हैं तो n का निकालेंगे, ठीक है। करो भाई जल्दी से नोट डाउन करिए। क्लियर हो गया होगा सभी को अब। हाँ, मिडिल टर्म ऑफ जीपी, अब वही मिडिल टर्म में भी वही सेम कॉन्सेप्ट है बच्चे, कि मिडिल टर्म में भी सेम कॉन्सेप्ट। आपका कौन सा वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका वही ऑड नंबर और इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर होगा तो 2 मिडिल टर्म आएगा, ऑड नंबर आएगा तो 1 मिडिल टर्म आएगा, ठीक है। वही सेम कॉन्सेप्ट, सेम सेम। क्लियर, श्रेयस क्लियर हो गया ना, श्रेयस क्लियर है, यस। बाकी लोग भी जल्दी से नोट डाउन करो भाई, अभी 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, टाइम है अभी 18 मिनट बचा हुआ है अभी, और करेंगे क्वेश्चन भाई हम लोग सॉल्व। नोटेड, वेरी गुड।
आगे बढ़े, नोटेड, सभी का हो गया नोट डाउन, ठीक है, काफी टाइम दे दिया मैंने नोट डाउन करने को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन, ठीक है। लेट A1 A2 A3 अप टू AN जीपी में है, ठीक है, आर इन जीपी, एंड A1 A2 A7 A18 A23 A24 A23 बराबर 64, फाइंड A1 A2 A3 अप टू A24, मतलब प्रोडक्ट, बेसिकली ये क्या है आपका, प्रोडक्ट फाइंड करना है सारे नंबर का, ठीक है, करो जल्दी से करो, ठीक है, प्रोडक्ट फाइंड करो। ओके, नेक्स्ट टाइम से विल यूज ईयरफोन फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, ओके। प्रोडक्ट, ठीक है, करिए, सेम कॉन्सेप्ट होगा जो पिछला वाला क्वेश्चन का हम लोगों ने यूज किया है, ठीक है, सम देखा करो, वही सारी चीजें, 25 आना चाहिए, मतलब जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, पिछले वाले क्वेश्चन में n+1 आता था हमेशा, ठीक है, करिए जल्दी से, बताइए मुझे क्या आंसर आया आप लोगों का। टू, नहीं, टू की पावर में कुछ आएगा, समृद्धि टू की पावर में देखो कुछ आएगा, समृद्धि देखो टू की पावर में कुछ आएगा, टू की पावर 6 नहीं, टू की पावर 6 के साथ भी कुछ और आएगा, देखो एक बार आप, नहीं, गलत है, नहीं, देखो इधर देखो, ठीक है, ध्यान से इधर देखो, मैंने क्या बोला, आपने सीरीज देखी होगी A1 A2 A7 A18 A23 A24, बराबर कितना दे रखा है आपका, 64 दे रखा है, तो टर्म आप देख रहे होंगे सिमेट्रिकली टेकन टर्म है, पहला टर्म लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट, सेवन टर्म फ्रॉम द लास्ट, मैंने बोला भाई एक काम करो, इन 6 नंबर का जीएम निकाल लो, तो A7 A18 A23 23 A24 की पावर 1/6 इज इक्वल टू, इधर से A1 A2 A3 अप टू कहां तक, A24 की पावर 1/24, ये आ जाएगा, किसी को भी डाउट नहीं होगा। अब आगे आ जाओ, अब इसकी वैल्यू दे रखी है कितना, 64 रख दो, तो 64 की पावर 1/6 इंटू A1 A2 A3 अप टू कहां तक, A24 की पावर 1/24, अब 64 क्या होता है, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/6, फिर अगेन सेम चीज की पावर 1/24, 6 और 6 क्या हो गया, कट गया, इक्वल 2 बचा, और मैंने दोनों तरफ पावर 24 कर दिया, ये 2 की पावर 24 आ जाएगा, और यहाँ A1 A2 अप टू कहां तक, A24 तक आ जाएगा, ठीक है, क्लियर, तो 2 की पावर n नहीं, 2 की पावर 24 ओमकार,
दैट इज 2 की पावर 24। ठीक है, क्लियर? चलो नोट डाउन कर डालो, जल्दी से नोट डाउन। सिमेट्रिकली है, याद रखना, सिमेट्रिकल टर्म, सिमेट्रिकली लिख भी देता हूं यहां पे दोबारा जो पीछे लिखा था, सिमेट्रिकली टेकन फ्रॉम स्टार्टिंग एंड फ्रॉम लास्ट। ठीक है, चलो जल्दी से करो, नोट डाउन करो। कोई डाउट हो तो बता सकते हो, बाकी नहीं तो फिर हम अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अरे क्वेश्चन तो पहले लिख लेते हैं ना, पिछला स्लाइड क्या करूं मैं इसमें? करो भाई, पहले सॉल्यूशन नोट डाउन करो। क्वेश्चन वाली स्लाइड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जो सॉल्यूशन है इसी पेज में है, लास्ट पेज में केवल क्वेश्चन था, अब ये केवल सॉल्यूशन है, तो नोट डाउन करो केवल सॉल्यूशन डायरेक्टली। हो गया भाई, बाकी लोग भी करो, जल्दी जल्दी करो। मैंने क्या बोला कि जीएम वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाया यहाँ पे, जीएम का कॉन्सेप्ट, जीएम का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि टर्म टेकन सिमेट्रिकली, है ना? ये देखो यहाँ पे टर्म सिमेट्रिकली टेकन है, पहला टर्म लास्ट टर्म, दूसरा टर्म सेकेंड लास्ट टर्म, सेवन टर्म सेवन फ्रॉम द लास्ट लिखा है। तो A1 A2 A7 A18 A23 A24, इसका मैंने जीएम निकाला 1/6, जीएम 6 नंबर का जीएम यही होता है। मैंने क्या किया, बाकी 24 नंबर का जीएम निकाला, वो क्या हो जाएगा, सारे नंबर का मल्टीप्लीकेशन पावर में 1/24। अब इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू क्या दे के रखी है, देखो इसकी वैल्यू दे रखी है 64, 64 रख दिया मैंने, अब आगे सॉल्व कर लिया। क्लियर हुआ सृष्टि? अब बताओ, सृष्टि क्लियर है? सृष्टि क्लियर? क्लियर सर। अब अगले पेज की तरफ चढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा भाई, क्वेश्चन साथ साथ में लिखिएगा, जल्दी से लिखो। इफ, क्वेश्चन है, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन जीपी, आर इन जीपी, देन prove that 1 upon a cube plus b cube, ब्रैकेट फिर 1 upon b cube plus c cube, फिर 1 upon c cube plus d cube r in जीपी। मेरे को ये प्रूफ करना है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, कोई भी हड़बड़ी नहीं करेगा, ध्यान से हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो मेरे को सबसे पहले तो ये पता है कि ए बी सी डी किसमें है, आपके जीपी में है। तो मैंने बोला भाई ए को मान लेता हूं मैं ए, बी को मान लेता हूं मैं ए आर, सी को मान लेता हूं मैं ए आर स्क्वायर, और डी को मान लेता हूं मैं आपका ए आर क्यूब। मान सकता हूँ जीपी के ऐसे क्वेश्चन बहुत बार होंगे, मेथड देख लो, ऐसे कभी आपको ऐसे टर्म एज्यूम करने पड़ेंगे तो आप एज्यूम करो। ठीक है, मैंने ये 4 टर्म जीपी के मान लिए, मानने के बाद मैंने बोला भाई चलो एक काम करते हैं, जो जो बोला है वो निकाल लेते हैं। तो 1 अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालने गया मैं, गया तो नीचे क्या आएगा, 1 अपॉन ए क्यूब प्लस ए क्यूब आर क्यूब आएगा, आएगा कॉमन निकाल लो, तो कॉमन निकालोगे तो ए क्यूब कॉमन आ गया, यहां से 1 प्लस आर क्यूब आ जाएगा, आ जाएगा। इसी तरीके से 1 अपॉन बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकालो, ये क्या आएगा आपका, बी की वैल्यू कितनी है ए आर, यहां क्या आ जाएगा ए क्यूब आर क्यूब प्लस यहां पे सी कितना आएगा आपका, ए क्यूब आर की पावर 6, तो आपको कॉमन आता हुआ दिख रहा है क्या, ए क्यूब आर क्यूब कॉमन, तो 1 प्लस आर क्यूब यहां से आ जाएगा, आ जाएगा। अब अगला 1 अपॉन सी क्यूब प्लस डी क्यूब, तो ये आपको दिख रहा होगा, सी कितना है, तो ये आ जाएगा ए क्यूब आर की पावर 6, ये आ जाएगा ए क्यूब आर की पावर 9, तो यहां से कॉमन निकालो,
ए क्यूब आर की पावर 6 1 प्लस आर की पावर क्यूब आ गया। अब जीपी प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ता है कि कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो मैंने एक समय अब क्या किया, मैंने इससे इसको डिवाइड किया, तो इसको बोल देता हूं 1 सेकेंड के लिए सेकेंड, इसको बोल देता हूं फर्स्ट, इसको बोल देता हूं थर्ड, दोनों को डिवाइड करो। तो दोनों को जैसे ही डिवाइड किया, आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो भाई, 2 डिवाइडेड बाय 1 कर। तो जैसे ही 2 डिवाइडेड बाय 1 किया तो आपको दिख रहा है 1 अपॉन ए क्यूब आर क्यूब मल्टीप्लाई 1 प्लस आर क्यूब डिवाइडेड बाय इसको करो तो 1 अपॉन ए क्यूब मल्टीप्लाई 1 प्लस आर क्यूब। ये और ये कट गया, तो यहां से कॉमन रेशियो आपको 1 अपॉन आर क्यूब मिला। अब इसी तरीके से अगला वाला करो, अगले वाला करते हैं भाई। अगला करेंगे थर्ड डिवाइडेड बाय सेकेंड, एक मिनट यहाँ ओवरलैप हो जाएगा, इधर लिखता हूं थर्ड डिवाइडेड बाय सेकेंड। करो थर्ड डिवाइडेड बाय सेकेंड, जैसे ही थर्ड डिवाइडेड बाय आपने सेकेंड किया, ठीक है, मैं थर्ड देख लूं कि मैंने थर्ड लिखा क्या है, एक मिनट, हाँ ये है ए क्यूब आर की पावर 6, वेरी गुड। देखो थर्ड डिवाइडेड बाय सेकेंड, हाँ तो 1 अपॉन ए क्यूब आर की पावर 6 1 प्लस आर क्यूब, नीचे आ जाओ तो 1 अपॉन ए क्यूब आर की पावर 3 1 प्लस आर क्यूब, यही है। तो ये और साथ में ये भी कटेगा, तो यहां से 1 अपॉन आर क्यूब आ गया। तो आपने देखा जब मैंने सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 किया तभी भी आपका 1 अपॉन आर क्यूब आया, और ये भी अपॉन 1 अपॉन आर क्यूब आ रहा है। तो दिख रहा है कॉमन रेशियो आपका सेम आ रहा है, ये बेसिकली क्या आपका कॉमन रेशियो है, ये भी क्या है आपका कॉमन रेशियो। अगर कॉमन रेशियो सेम आ गया तो हम क्या बोल सकते हैं, गिवन टर्म्स आर इन जीपी। क्लियर, चलो अब जल्दी से नोट डाउन करो, ये वाला पेज, रुको बैक वाला पेज आते हैं, एक मिनट, हाँ जल्दी से ये वाला पेज नोट डाउन करो, और किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। करिए जल्दी से नोट डाउन करिए वाला क्वेश्चन। क्लियर हो गया होगा, ऐसे बहुत सारे प्रूफ करोगे आप, अभी देखना जीपी के ऐसे बुकलेट में बहुत सारे क्वेश्चन देके रखे हुए हैं, ठीक है, तो इसमें आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जल्दी से नोट डाउन करो। स्लाइड अप नहीं होता कार्तिक, मेरे लैपटॉप में स्लाइड अप नहीं होगा, मेरे में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, कोई भी। यहां पे जो लिखा है वो कर एक बार, एबीसीडी को मान लो कुछ जीपी में, फिर ये वाला टर्म निकाल लो, ये वाला टर्म निकाल लो, ये वाला टर्म निकाल लो, निकाल लिया, जैसे ये वाले सारे टर्म निकाला और दोनों को डिवाइड, इससे इसको डिवाइड कर दो, इससे इसके डिवाइड कर दो, तो जैसे ही डिवाइड करोगे आपको कॉमन रेशियो कांस्टेंट मिल जाएगा, और अगर वो कांस्टेंट मिल गया तो इसका मतलब ये जो सीरीज है वो किस में हो जाएगी, आपकी जीपी में हो जाएगी, ठीक है। बाकी लोग जल्दी से नोट डाउन करो भाई। आदित्य आपने हैंड रेस किया है, कोई डाउट है क्या आपको, आदित्य, आदित्य आपको कोई डाउट है क्या, बताइए। नो सर, ओके गलती से हो गया इसका मतलब, ठीक है कोई बात नहीं चलेगा। करिए जल्दी से नोट डाउन करिए। नोटेड, अगले पेज में आ जाते हैं भाई, फिर सभी का नोट डाउन हो गया है, अगला पेज, ठीक है। करो, वेट, रुष्टि पहले बोला करो, मुझे भी पता चला करे। नोटेड, ठीक है, जल्दी करो। संस्कार का भी हो गया, सृष्टि जल्दी करिए आप, अगले पेज में बढ़ेंगे, आज का लेक्चर भी फिर एंड हो गया। सृष्टि नोटेड, चलिए अगला पेज लास्ट, ठीक है। ठीक है, जिसका नोट डाउन होता है जाते जा सकता है,
CA7, HA7, CA8, HA8, CA9, HA9, ये सारे आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, कल संडे है, आराम से रिवाइज करिए और पूरी ये सारी चीजें कंप्लीट करिए। 64 क्वेश्चंस हैं टोटल, इतने तो मिलेंगे। मैथमेटिक्स में इतना प्रैक्टिस तो करना पड़ता है भाई, प्रैक्टिस बहुत लगती है, दैट्स वाई आपको ये करना है। ठीक है, जिसका हो गया है वो जा सकता है। वीडियो अभी अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में। हाँ, मंडे को डिस्कस करेंगे, मंडे को ठीक है, मंडे को डिस्कस किया जाएगा भाई। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। ठीक है, और जिसका होता जाए वो लीव कर सकता है। बाय 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 भाई एवरीवन, बाय। ठीक है, क्लास ही एंड कर देते हैं, चलो अपने आप वो एंड हो जाएगा, मैं ही एंड कर देता हूँ। बाय।